आप लोगों ने सुना होगा भारत का इतिहास, सीतापुर का इतिहास, लेकिन भारत के इतिहास के साथ साथ मूल निवासियों की जंग किस प्रकार से हुई आप लोगों ने कभी नहीं सुना है। तो आइए राधे कैसेट स्टूडियो के सौजन्य से मैं बुद्ध भीम कथावाचक बौद्धाचार्य रोहित कुमार अंबेडकर आप लोगों के समक्ष लेकर के आ रहे हैं आर्यों की जंग। सुने और विचार करें। आर्य मूल निवासी आर्य भारत के जब राजा थे मेरे भाई। साची देती बताए अरे कैसे कैसे योती भाई है साची रहे बताए कि मेरे भैया रे कि मेरे दादा रे मूल निवासिन की जंग रहे समझाए मेरे भैया रे। मेरे नौजवान साथियों, जिस समय हमारे समाज की दुर्दशा कैसी थी, हमारा जम्बूद्वीप भारत खुशियों के साथ में यहाँ पर हमारे पूर्वज बड़े चैन और साथ में रहा करते थे। किसी प्रकार की यहाँ पर छुआछूत ढोंगा नंबर नहीं था। लेकिन कुछ ही समय बाद हमारे जम्बूद्वीप भारत में कुछ आर्य लोग आते हैं और किस प्रकार से यहाँ पर अपना हुक्म कायम करते हैं। कहना है ये सुनो सभी दे ध्यान अरे भगवान जुल्म बड़े ढाए अरे 6000 ईसा पूर्व बामन देश में आए। ये सुनो सभी दे ध्यान, ये सुनो सभी दे ध्यान अरे भगवान जुल्म बड़े ढाए, जुल्म बड़े ढाए अरे 6000 ईसा पूर्व बामन देश में आए। ये राज मरवाए भूप मरवाए, भूप मरवाए, भूप मरवाए अरे कोई कोई राजग राज रे हड़प लियो मेरा भाई। यहाँ पर हमारे पूर्वज किसी प्रकार की कोई दिक्कत कोई मुसीबत नहीं थी और आर्य लोग आते हैं हमारे जम्बूद्वीप भारत में, जो कभी सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश जम्बूद्वीप भारत आर्यों ने किस प्रकार से नष्ट और नाबूद बनाया
तो आप लोग इस कथा में श्रवण करें। जिस समय हमारे देश जम्बूद्वीप भारत में किसी प्रकार की ढोगा नंबर नहीं था, तो आर्य लोग आते हैं और किस प्रकार से अपना राज शासन यहाँ पर चलाते हैं, और 9 लड़कियां लेकर के साथ में आए थे। और जब 9 लड़कियां साथ में लेकर के आए तो इन्होंने एक रीति अपनाई। और कौन सी रीति अपनाई भैया मोहित? अरे पेटियट गोडो की कपट से राजा बुलवाए, अरे ऊंचा मंच सजाए के बापे पिटिया बैठा रे भैया। अरे पिटियट गुडगी कपट से राजा बुलवाए, अरे ऊंचा मंच सजाए के बापे पिटिया बैठा रे। अरे बड़े बड़े राजा है धाये, अरे बड़े बड़े राजा है धाये, अरे मन में खुशी मनाए कि भैया बढ़ गए हैं जाए। मेरे भैया जब आर्य लोग भारत में आ गए तो यहाँ पर डुगडुगिया पिटवा दिया। गांव गांव में गली गली में डुगडुगिया पिटवा दिया कि हमारे यहाँ 9 लड़कियां हैं और हम उनकी शादी करना चाहते हैं। भैया मोहित, मेरे नौजवान साथियों, जिस समय लड़कियों को ऊंचे मंच पर बैठाया है और उनकी सुंदरता और उनका श्रृंगार कैसा है, कैसा है मेरे भैया? अरे करके 16 श्रृंगार रे जब बिटिया बैठारी श्रृंगार रे जब बिटिया है बैठारी। अरे कैसी शोभा रोहित गावे, ओ कैसी शोभा रोहित गावे, सुनियो मेरे भाई। चूड़िया यगोर मुदरिया, हो हाथर चूड़िया यगोर मुदरिया, तन पे सुंदर साड़ी। अरे कैसी शोभा रोहित गावे, सुनियो मेरे भाई। ये आखिन गजरा पालन गजरा वोटन लाल लाली, ये आखिन गजरा पालन गजरा वोटन लाल लाली। और चेहरा चमके चंद्रमा सो, सुनियो मेरे भाई। वारा श्रृंगार, वारा उनका रूप,
इतना सुंदर उनका श्रृंगार था, इतना उनका सुंदर रूप था। और कहने की तो बात यह है, एक तो वो ऊंचे मंच पर बैठे थे, जितने भी हमारे पूर्वज थे बड़े ही देख करके सबके होश उड़ गए कि आखिर इतनी सुंदरता और इतना अच्छा श्रृंगार राजा को समझ नहीं पाए। और इधर राजा, सभी लोग मन में विचार करते हैं और महाराज कहने लगे हैं आर्यों से, आज महाराज कहने लगे आर्यों से, और क्या कहते हैं, कि किसी कारण से ओ भैया, कि किसी कारण से ओ भैया, अरे हमको तुमने बुलाया है। हो किस कारण से मेरे भैया, अरे हमको तुमने बुलाया है। क्या बात है सच सच बतलाओ, क्या बात है सच सच बतलाओ, क्यों नगर में डुगो डुगिया पिटवाया है। मेरे भैया, इधर जब राजा कहने लगे आखिर आप लोगों ने क्यों हमें बुलवाया, तो आर्य हाथ जोड़ करके कहने लगे, महाराज हमारे साथ में 9 लड़कियां हैं और हम इनकी शादी करना चाहते हैं, और कैसे हम इनकी शादी करें। तो आर्य कहने लगे, महाराज कुछ समझ में नहीं आता है हमारे कैसे शादी करें और क्या करें। तो जितने भी हमारे देश के राजा थे सब कहने लगे, आप लोग चिंता मत करो, अगर आप लोगों को हम रुकने की व्यवस्था दे सकते हैं, अगर खाने की व्यवस्था दे सकते हैं, तो आपकी बेटियों की शादी भी होगी। लेकिन आर्य हाथ जोड़ करके कहने लगे, नहीं महाराज हमारे यहाँ इस प्रकार से शादी नहीं होती है। महाराज कहने लगे, फिर किस प्रकार से होती है। आर्य कहने लगे, हमारे यहाँ शादी इस प्रकार से होती है कि राजा राजा में लड़े और प्रजा प्रजा में लड़े, फिर जौन जीतेगा वही हमारी लड़कियों के साथ में शादी करेगा। आज मेरे भैया इधर युद्ध शुरू हो जाता है। हुआ न जब लागो भैया मरदो ध्यान बिसरी ना जाए। ये युद्ध हुआ न जब लागो भैया मरदो ध्यान बिसरी ना जाए। अरे हाथ में तेगा ले ले भैया आगे देखो बढ़ते जाए। मारे तो मर जावे तीसरा झटाका खाए मर जाए। ये एक को मारे तो मर जावे तीसरा झटाका खाए मर
ध्यान बिसरी ना जाए। ये खड़ग खड़ग कहते का बज रहे हाथ न हाथ बजे तलवार। ये खड़ग खड़ग कहते का बज रहे हाथ न हाथ बजे तलवार। आर धरती बन गए रणभूमि मरदो ध्यान बिसरी ना जाए। भैया होनी है बलवान समय को चक्कर भारी है यारो होनी है ये चक्कर भारी है समय को चक्कर भारी है। ओहे ये चक्कर भारी है समय को चक्कर भारी है। भैया होनी है बलवान समय को। इधर जब राजा राजा में लड़ने लगे, प्रजा प्रजा में लड़ने लगी, इधर धीरे धीरे बहुत से राजा मारे गए। जितने भी राजा थे सब राजा मारे गए। उसमें से एक राजा बचे हैं जिनका नाम है महिषासुर। आज जो महिषासुर बचे हैं उनके साथ में और इधर जो दुर्गा नाम की लड़की थी उसके साथ में महिषासुर की शादी हो जाती है और महिषासुर अपने राज्य के लिए प्रस्थान करते हैं। अरे नाहे पल की देर लगाए पल की देर लगाई। अरे तुम सुन ले वह सभा के भाई, अरे तुमको सची रहे बताई। इधर महाराज जब अपने राज्य में पहुंच गए तो जो दुर्गा नाम की लड़की थी यानी उनकी दुल्हन बन करके जब उनके यहाँ पहुंची हैं तो किस प्रकार से रहने लगी भैया अरविंद। कि मायके से ससुरे जब आई गई, मायके से ससुरे जब आई गई तब घूंघट मारे घूमे घर में। ससुर आई गई तब घूंघट मारे घूमे घर में। अपने पति से दूर दूर भागे, अपने पति से दूर दूर भागे। साथिन की याद लगे है दिल में।
भैया, जब दुर्गा दुल्हन बनकर के महिषासुर के घर में आई हैं तो घर में रहने लगी और धीरे धीरे आज दुर्गा उसी दिन का इंतजार कर रही है कि किस दिन मैं अपने पति को मार करके इनका सिर काट कर लेकर के अपने साथियों के साथ में जाऊं। दुर्गा धीरे धीरे समय बीतता चला गया। वही दिन आ गया है। आज इधर महिषासुर अपने राज्य में शाम की बेला हो गई और महाराज शयन कक्ष में सोने के लिए चले जाते हैं। और इधर दुर्गा हाथ में तेगा लेकर के आर हाथ लई कटार रे तुम सुनो सभा के भाई भैया। भूपति को दो है मारी, आर तड़प तड़प के भूपति मर गए, एक तड़प तड़प के राजा मर गए। सुनियो मेरे भाई, भैया तुमको साची देती बताए, अरे होने की क्या गति निराली। सुनियो मेरे भाई कि मेरे भैया रे, कि मेरे दादा रे, तुमको आगे रहे हैं समझाए मेरे भैया रे। तुमको आगे रहे समझाए, ये तुमको आगे रहे समझाए। सुनो मेरा भाई, सुनो मेरा भाई, अरे कैसे कैसे राजा मर गए तुमको रहे समझाई। मेरे भैया महाराज महिषासुर का सिर काट लिया है। कौन? जो उनके घर में दुर्गा नाम की स्त्री जो आई थी, उनकी दुल्हन बनकर के 9 दिन उनके साथ में व्यतीत करने के बाद में जो उन्हें दिन 9वां दिन लगा है, उसी दिन की रात में महिषासुर का सिर काट लिया है उस दुर्गा ने। और सिर काट करके जिस समय अपने साथियों के साथ में पहुंची है, सिर लेकर के गई और जब उस सिर को देखा है, कौन? आर्यों ने जब उस सिर को देखा बड़े प्रसन्न हुए। आर्य कहने लगे, अरे बहन तुमने तो बहुत अच्छा काम किया। और उसी सिर को देख करके आर्यों ने एक पर्व को मनाते हैं, एक उत्सव को मनाया है, जिसे आज लोग नव दुर्गा के रूप में मनाते हैं। तो मेरी माता, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, ये वही नव दुर्गा हैं जो आर्य से आई, आर्यों के साथ में विदेश से आती हैं और यहाँ पर हमारे राजा महिषासुर को मार करके इन लोगों ने नव दुर्गा यानी नवरात्रि जिसे लोग कहते हैं, अभी कल परसों में नवरात्रि चालू होने वाली है। तो मेरा बहुजन समाज से कहना है कि इस नवरात्रि को मनाना छोड़ दें, ढोंग आडंबर छोड़ दें और आगे की कथा सुने।
जब इतनी बात हमारे यहाँ के राजा लोग देखते हैं तो समझ गए कि यही यार विदेशी लोग हैं। तो आज सभी लोग एकता बनाते हैं और किस प्रकार से आर्यों का भगाने का काम किया, किस प्रकार से उनको मारने का काम किया, गौर करें। आर्य भगे नगर के लोग सुनो दे ध्यान सभा कर भाई, और हाथन लय लय लाठिया डंडा भगे हमारे भाई। ये भगे नगर के लोग, ये भगे नगर के लोग सुनो दे ध्यान सभा कर भाई, सभा कर भाई। और हाथन लय लय लाठी डंडा आरे घेर लय जाए। जब आर्यों को घेर लिया, जब आर्यों को घेर लिया है हमारे देश के राजा जितने भी थे, तो हुआ क्या, आर्य भाग जाते हैं। और फिर क्या होता है आगे सुने। अरे तुम सुनो सभा के भाई, सुनो सभा के भाई, अरे तुमको साची रहे बताई। अरे भारी हुन पर हुई थी लड़ाई, अरे तुमको साची देते समझाई। मोल निवासिया भैया ध्यानों बिसर ना जाए। अरे पीछे पड़ गया मोल निवासिया भैया ध्यानों बिसर ना जाए। अरे ब्रह्मा भागे पिसड़ुआ भागे, अरे ब्रह्मा भागे पिसड़ुआ भागे। अरे इंद्र जी भाग गए जान बचाए। अरे ब्रह्मा भागे ब्रह्म लोग को, अरे पिसड़ू पहुंच गए बैकुंठ को जाए। इंद्र जी भाग गए इंद्रलोक को, अरे तुमको साची दे समझाए। अरे इंद्र को देखा जब इंद्राणी ने, अरे मन में गई सना का खाए। अरे कैसे आए प्रीतम प्यारे, अरे हमको साची देव बताए।
साची देव बताए मेरा स्वामी रे। इधर जब इंद्र महाराज इंद्रलोक को पहुंच जाते हैं, जब उनकी पत्नी इंद्राणी ने देखा कि हमारे स्वामी उदास होकर के आए हैं, तो हाथ जोड़ करके कहने लगे कि स्वामी आप इतना उदास क्यों हो। तो इंद्र महाराज कहने लगे कि देखो इंद्राणी, हम लोग जम्बूद्वीप भारत को गए थे और वहां पर अपना राज्य कायम करना चाहा। वहां के जो राजा हैं कुछ तो मारे गए, लेकिन जब उन्हें पता चल गया कि हम यार विदेशी हैं, तो उन्होंने हमें मार पीट करके भगा दिया है। अरे इंद्र महाराज कहने लगे ऐसी बात है इंद्राणी। अब इंद्राणी क्या करती? इंद्राणी ने कहा स्वामी चिंता मत करो, चिंता मत करो। कहने लगी है इंद्राणी, और जाकर के एक रक्षा सूत्र लेकर के आई हैं और अपने स्वामी के हाथ में, अपने प्रीतम के हाथ में एक रक्षा सूत्र बांध देती हैं, जिसी को लोग आज रक्षाबंधन के त्योहार से मनाते हैं। तो हमारे बहुजन समाज के साथियों, मेरी माताओं, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, इस रक्षाबंधन के त्योहार को आप लोग मनाना छोड़ दें, क्योंकि उस समय इंद्र के हाथ में इंद्राणी ने एक रक्षा सूत्र बांधा था, लेकिन आज एक बहन अपने भाई के हाथ में रक्षा सूत्र बांधती है, जिसे लोग रक्षाबंधन का त्योहार कहते हैं। छोड़ दो ऐसे त्योहारों को मनाना, छोड़ दो ऐसा पाखंड। क्या इससे तुम्हारा कल्याण हो पाएगा? एक पत्नी की रक्षा एक पति करता है, और क्या एक बहन की रक्षा करने उसका भाई जाता है? ये तो झूठ है। आप लोग रक्षाबंधन का त्योहार मनाना छोड़ दें, तभी हमारा समाज आगे की ओर तरक्की कर पाएगा। तो कहना है और महाराज इंद्र बोले हैं इंद्राणी से, अरे मूल निवासी भारत के राजा हैं बड़े बलशाली। अरे मूल निवासी भारत के, अरे मूल निवासी भारत के राजा बड़े हैं बलशाली। आरे जिनसे पैसा जाई रे, आरे जिनसे पैसा न जाई रे, तुम सुनियो मेरी प्यारी। जिनसे पैसा न जाए रे, तुम सुनियो मेरी प्यारी। ये रानी से धीरे धीरे कई राजा धोखा हुई गो है। रानी से कई धीरे धीरे राजा धोखा हुई वो है, धोखा हुई। मेरे भैया, इस प्रकार से जब इंद्र ने समझा दिया, तो इंद्राणी सारी बात को समझ गई। और फिर
इंद्र महाराज भारत की फिर तैयारी करते हैं और किस प्रकार से आने की तैयारी करते हैं, गौर करें। अरे अब भारत की करे तैयारी, भारत की करी तैयारी, तुम सुन ले वो सभा के भाई, तुमको साची रहे बताई। ये हियन की बात हियन पे छोड़ो, अरे आगे का सुनाओ हवाल। अरे हियन की बात हियन पर छोड़ो, अरे आगे का सुनाओ हवाल। अरे कैसे राजा देश भारत के, अरे तुमको साची रहे बताए। बड़े बलशाली हैं भारत के राजा, और इंद्र जी फिर भारत में आ जाते हैं। और जब इंद्र जी फिर भारत में आ गए, महाराज इंद्र जब भारत में आ जाते हैं और राजा बलि और इंद्र से बहुत बड़ा युद्ध होता है। और कैसा युद्ध हुआ है, अरे भारी युद्ध हुआ न जब लागो भैया ध्यान बिसर ना जाए। ये भारी युद्ध हुआ न जब लागो भैया ध्यान बिसर ना जाए। अरे राजा बलि की एक दहाड़ पे इंद्र जी भाग गए जान बचाए। खटक कहते का बज रहे हाथ न हाथ बजे तलवार। ये खटक कहते का बज रहे हाथ न हाथ बजे तलवार। अरे राजा बलि की ये दहाड़ पे इंद्र जी भाग गए जान बचा। होनी है बलवान समय को चक्कर भारी है, यारो होनी है बलवान समय को। ये चक्कर भारी है समय को चक्कर भारी है, ये चक्कर भारी है समय को चक्कर भारी है। भैया होनी है बलवान समय को। मेरे भैया जब महाराज इंद्र दोबारा आए हैं तो यहाँ के जो राजा महिषासुर थे उन्हें मार पीट करके, और मेरे भाइयों मेरी बहनों इस प्रकार से हमारे पूर्वजों पर इन लोगों ने अपना राज कायम किया। फिर हमारे पूर्वज इन लोगों को किस प्रकार से मार पीट करके भगाया, आप लोगों ने इस कथा के माध्यम से सुना।
जिसको लोग कहते हैं मूल निवासियों की जंग। और आप लोग विचार करें, श्रवण करें, इसका दूसरा भाग आप लोगों के बीच में जल्द से जल्द आएगा राधे कैसेट स्टूडियो के सदस्य से। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय।